स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं मैं यूपी ट्रिपल एसी पेट की तैयारी करा रहा हूं और आज रीजनिंग लेकर के वीडियो आया हूं। रीजनिंग बहुत ही मस्त वीडियो होगा। तो आप चलिए मैं पहला प्रश्न आपको दिखा देता हूं। पहला प्रश्न ये आपके सामने, और इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, उस बात को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। लिखा है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से, मतलब तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है। मतलब आपको कहने का मतलब है कि जो पहला और दूसरा जिस प्रकार उनमें संबंध है, उसी प्रकार उसका तीसरे से चौथे से क्या संबंध होगा, तीसरे पद के लिए जो विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो दे दिया है कि चिकित्सक चिकित्सक दे रहा है रोगी, और उसके लिए दे रहा है वकील। देखिए अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो आंसर में दे रहा है न्यायाधीश, न्यायालय, अभियोक्ता, बैरिस्टर। ओके, हमको समझना है कि देखिए चिकित्सक माने क्या, रोगी का उपचार करता है चिकित्सक। रोगी का उपचार करता है चिकित्सक, यानी जो उधर वाला पोजीशन है उसका ये सोल्यूशन करने वाला है। वो प्रॉब्लम है और ये जो है उसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो रोगी को सॉल्व करने वाला कौन है, चिकित्सक है। उसी प्रकार अब न्यायाधीश को तो वकील सॉल्व नहीं करेगा, न्यायालय को तो सॉल्व नहीं करेगा, अभियोक्ता को करेगा। किसको करेगा, अभियोक्ता को करेगा, राइट। तो अभियोक्ता को जो है ये क्या करने वाला, वकील, उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। तो बिल्कुल ऐसे सवाल का ऐसे जवाब होगा। क्या गजब सवाल का जवाब है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रोगी चिकित्सक ठीक करता है, रोगी का रोग चिकित्सक ठीक करता है। उसी प्रकार किसी अभियोक्ता की जो है किसी प्रकार की समस्या को वकील जो है न्यायालय में जो है लड़ाई लड़ता है और वो सही करता है। तो बात वही हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है उस बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो दे रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद ई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं श्रृंखला आपको लिख के भी दिखा दे रहा हूं कि भाई साहब कितने हैं जिसके ठीक पहले, मतलब ऐसा टी ढूंढना है जिसके ठीक पहले जो है टी हो, ई हो, और उसके ठीक बाद भी ई हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूं। ई टी और ई हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, टी टी और क्या दिया है, एम ई ई। ठीक है, जो भी दिया मैं उसको पूरे को उतार ले रहा हूं। टी ई टी, देखते रहिए बहुत मजा आने वाला है। ई टी, ठीक है, कंप्लीट एक बार मिला लेते हैं। ई टी एम ई ई, टी ई टी हो गया। ई टी ई टी, टी ई टी ई टी ई टी हो गया। ई टी ई टी हो गया, उसके बाद से फिर टी, फिर टी ई और टी और टी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद से हम क्या ले लेते हैं, और भी ले लेते हैं। ई ई ई टी ई टी ई टी ई, देख लीजिए ई हो गया, टी ई टी हो गया, ई हो गया, टी ई टी हो गया। उसके बाद से क्या है, तो ई टी हो गया। उसके ई टी के बाद से है ई, फिर से टी, फिर से टी ई और टी ई। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। सॉल्व करने का कंडीशन क्या बताया मैंने, कि आप ऐसा टी ढूंढो जिसके जस्ट पहले ई हो, जस्ट बाद में ई हो। तो चलो ढूंढ लेते हैं। देख लो, सबसे पहले तो ऐसा टी यहां मिल गया, एक दफा मिला, एक मिला भाई साहब। इसके बाद दूसरा ढूंढो, दूसरा यहां मिला, एक बार यहां मिला, दूसरा यहां मिल गया। तीसरा ढूंढो, तीसरा फिर से यहां मिल गया। देख रहे हो, पहलू ई है, बादों में ई है। इसके बाद और कहीं ढूंढ लो, तो और कहीं ढूंढ लो, ये हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए, और ई टी ई हो गया। ये वाला एक हो जाएगा, ये वाला भी एक हो जाएगा, यहाँ पे भी एक हो जाएगा। देख सकते हैं ये टी के पहले भी, ये बाद में भी ई है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, और आ जाओ यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। यहाँ एक मिल गया, और देख लेते भाई, एक तो यहाँ मिल गया, चलो भाई हो गया। और देख लेते कहाँ मिल जाएगा,
एक तो यहां मिल जाएगा। देख लो भाई कितना हो रहा है, तो 3 3 6 हो गया, एक 7 हुआ। एक और ढूंढ लो भाई, और भी देख लो कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और भी ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे मिल रहा है एक, यहाँ पे मिल रहा है एक, देख लो यहाँ पे मिल रहा है। 8 हो गए भाई साहब, कितने हो गए 8। अब देख लो, ऐसे टी है इसके पहले भी है बाद में भी है, ऐसे टी है इसके पहले भी है बाद में भी है, ऐसे टी है इसके पहले भी है बाद में भी है। ऐसा ही पोजीशन आप देख रहे हैं, 3 जगह यहां मिल रहा है, 3 जगह यहां मिल रहा है, एक जगह यहां मिल रहा है, एक जगह यहां मिल रहा है, अर्थात हो गया 8 जगह। तो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा दिख रहा है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 8 नंबर यानी कि 8 जगह ऐसा पोजीशन है जिसके जस्ट पहले ई है और जस्ट बाद में भी क्या है, ई है। तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइनली। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा, बता दीजिए। तो इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है भाई, तो इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके बाद अब हम तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है, और इस तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। कहा जा रहा है किसी कूट भाषा में यदि बटर का कोड जो है EXTU ऐसे करके दे रहा है कि ये लिखा जा रहा है। एक काम कर लेते हैं, मैं बटर का कोड ही बताता हूं। क्या दे रहा भाई, BUTTER को इसने क्या लिखा है, मैं डायरेक्ट इसके लिखावट को ही दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसने लिखा एक्स, देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, आपको कंडीशन बता दे रहा हूं। EXWWWHU लिख रहा है, ठीक है। और MILK को क्या लिख रहा है भाई साहब, तो MILK को PLON लिख रहा है। तो बताना है इसी कूट भाषा में EARTH को क्या लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान होगा। कैसे, हम आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इस बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कह रहा है कि बटर को किसी कूट भाषा में ये बात लिख दिया गया, मिल्क को उसी कूट भाषा में ये लिखा गया, तो अर्थ को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जा सकता है, इसी बात की जो हमको जो है सॉल्व करना है, बताना। एक बात मैंने बोला था कि आप इसमें करते क्या है कि भाई एक्यूरेट उस वैल्यू अक्षर का जो है नंबर जो संख्या होती है वो आपको याद होना चाहिए। यदि वो आपको याद है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसे भी हम थोड़ा, ये देख लीजिए बी का कितना होता है 2 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। आप देख सकते हैं इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, +3 की बढ़ोतरी। यहाँ देखिए एम का होता है 13 और यहाँ हो गया 16, कितने की बढ़ोतरी हो रही है +3 की। हम कह रहे हैं यहाँ भी उतना ही की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ई का होता है 5, तो इसका कितना बढ़ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 8। 8 मतलब होगा H, 8 मतलब होगा H। जैसे यच आया भाई साहब, आप देख सकते हैं कि जैसे यच आया, आप ऑप्शन को देखिए तो पता चल रहा है कि तीसरा और चौथा ऐसे गलत हो गया। क्यों, क्योंकि तीसरा और चौथा में के दे दिया है, इसलिए वो सब गलत हो गया। दूसरा चौथा तो गलत, दूगो गलती ढूंढ लिए ना, बचा है दूगो। अब दुए को मैंने डिसीजन लेना है, 50-50% चांस हो गया। पहले तो 25-25% चांस था ना, 4 गो ऑप्शन था, अब तो 2 गो ऑप्शन ऐसे ही आपने खारिज कर दिया। मात्र एक अक्षर आपने बनाया और 2 ऐसे ही खारिज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब और देख लेते हैं यू का कितना होता है। यू का होता है 21, 21 के बाद ये हो गया 24। आप देख सकते हैं ये भी कितना जोड़ रहा है +3, तो +3 जोड़ रहा है। यहाँ देख लेते हैं यहाँ भी 9 और ये 3 12, ये भी +3 जोड़ा है, यहाँ भी +3 जोड़ते हैं। तो इसका होता है 1, 1 में +3 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा भाई साहब डी, कितना हो जाएगा डी, तो HD। अब आप देख लो, अब आपको ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों में कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि दोनों में HD दे दिया। कोनो बात नहीं है, तीसरा पे चलते हैं। देखो टी का होता है 20 और W का होता है 23, मैंने 3 जोड़ा है। चलो भाई यहाँ भी हम 3 जोड़ते हैं, और
आर का कितना होता है 18, 18 में कितना जोड़ देंगे 3, 18 3 हो जाएगा 21, 21 का हो जाएगा भाई सब यू। अब आप देख लो आपको ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा है तो वहां पे डब्लू दिख रहा है, तो पहला पे डब्लू तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। मतलब आप देख लो इतना ही आप काम करोगे तो आपको बिल्कुल नंबर मिल जाने वाला है, बहुत मजा आ जाने वाला है। कोई दिक्कत हो रहा है बताओ? तीन ही काम के भाई आंसर ला दिए और दूसरे पे हम ना टिक कर लेंगे, बिल्कुल फाइनली जवाब। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से दो को पहले गलती ढूंढे, फिर तीसरा का गलती ढूंढे, चौथा ढूंढना नहीं है, चौथा मिल गया आंसर 100% सही। तो गलतियों को ढूंढे, आंसर मिल गया। फाइनली समझ में आ रहा बात? चलिए इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा उसको हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, बाकी मैं इसको मिटा के आगे बढ़ने वाला हूं। और आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये आपके सामने, मैं इसको मिटा दे रहा हूं फिलहाल, और इसको मिटाने के बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन बता दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा त्रिक 3, 16, 125 से अधिक समानता रखता है। पहला ट्रिक दे रहा है कि पहला ट्रिक देखिए क्या है, तो पहला हमसे कह रहा है कि 2, 8, 81 और दूसरा का ऑप्शन दे रहा है भाई साहब 5, 36, 343 और तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है भाई साहब 6, 36, 144 और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है भाई साहब देख लो 7, 64, 256। एक काम कर लेते हैं 3, कितना दे रहा है 16, 125। देखिए इसके तर्ज पे ऐसा ढूंढना है कि इसी के जैसा इसमें कौन बना है। आप देख सकते हैं मैं अगर जो इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो चलिए सॉल्व कर लेता हूं। 3 तो 3 रहने दीजिए, 4 16 हुआ है ना, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर हुआ है तब 16 होगा। यहाँ 125 है ना, तो 3 + 2 का होल पावर 3 है। देखिए 3 तो 3 ही है, 3 1 कितना हुआ 4 का होल स्क्वायर, ये देखिए कितना हुआ 3 2 कितना हुआ 5 का होल क्यूब, अर्थात ये 3 तो 3 ही है, 4 चौको 16, 5 पचे 25, पचे 125। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तर्ज पे ये बना हुआ है, इसी तर्ज पे हमको इसमें से ढूंढ लेना कौन सा होगा, है ना? तो चलिए ढूंढ लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होगा, हम बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढ लेते हैं। दू को लेते पहले, तो दू ले लिए, दू के बाद एक को जोड़ना है ना जी, तो 2 + 1 ले लिए, 1 का होल स्क्वायर, अभी होल स्क्वायर कर रहे हैं 2 1 3 का होल स्क्वायर तो 9 हो रहा है, ये 8 आ गया, इसके हिसाब से गलत हो गया भाई साहब। अब आ जाते हैं इस पे, देखिए 5 और 6 पे, तो 5 ले लेते हैं, 5 + 1 का होल स्क्वायर और 5 + 1 का 2 का होल क्यू हो जाएगा। तो देख लो 5 1 देखो 5 5 ही रहेगा, 5 1 6 का होल क्यू कितना हो जाएगा 36। तो ये सही दिख रहा है, एक और भी बढ़ा देते हैं 7 का होल क्यू, 7 7 49, 49 7 क्या हो जाएगा, तो लगभग ये भी हो जाएगा 343, 343। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ये बिल्कुल आपके 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, मजा आ जाएगा, काफी मजा आएगा, ठीक है? तो चलिए बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं, ओके? तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं, बिल्कुल प्रश्न डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पढ़ के निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन सा तर्क जो है प्रभावशाली है, राइट? तो पहले कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, दो लोग तर्क करने वाले हैं, तो कौन सा तर्क सबसे उचित है, इसी पे हमको जवाब देना है, ठीक है? तो देख लीजिए पहले, सबसे पहले तर्क क्या हो रहा है, तो कहा जा रहा है क्या माता पिता, प्रश्न है कि क्या माता पिता को अपने बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। यह ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा करना चाहिए, जितना हम लड़के में पैसा खर्च करते हैं उतना लड़कियों में भी करना चाहिए कि नहीं, इस बात को प्रश्न के जरिए पूछा जा रहा है। दो लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, तर्क करने के लिए, तो कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, देखते हैं दोनों का तर्क सही है कि नहीं है। तो पहला आदमी कह रहा नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो भाई साहब इनको समझाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि केवल लड़के जो है लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं और लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं अगर जो उनको उस मुकाबले तक पढ़ाया जाए तो, ठीक है? तो लड़कियां भी बुद्धिमान होती है, इनके तर्क को तो नहीं माना जाएगा, इनके तर्क को बिल्कुल नहीं माना जाएगा, इनके तर्क को बिल्कुल हम हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं।
हैं। जैसे इन्होंने नहीं बोल दिया तो ये कह रहा है क्या माता पिता, तो क्या माता पिता के अपने बेटियों को खर्च उतना ही करना चाहिए जितना कि वो अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। इन्होंने कह दिया नहीं। लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होता है। देखिए इस प्रश्न के हिसाब से इनका आंसर कहीं से भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं डायरेक्ट कि लड़के जो है लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से इनका तर्क कहीं से भी जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इनका मैं ऐसी खारिज करता हूं, गलत है ये। ठीक है, दूसरे वाले को ले लेते हैं। कह रहा है नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो भाई साहब मैं बता दूं इनको भी कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, कह रहे हैं अगर जो आप पढ़ाते, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से भी और आपको समझना है कि लड़के हो या लड़कियां हो, कभी भी अगर जो एजुकेशन दे रहे हैं तो सबको इक्वलिटी दीजिए, समानता की भाव होनी चाहिए। तो इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है, अगर जो लड़की बढ़िया से पढ़ लिख लेती है तो दान दहेज चाहे किसी भी प्रकार की कोई बात होने वाली नहीं है, और बिल्कुल वो एक लड़के इतना काम कर सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये भी बात, इनका भी हम बात क्या कर दे, नकार देते हैं। और ऑप्शन में आते हैं कि भाई ऑप्शन कौन सा सही है, तो कह रहा है केवल तर्क 1 प्रभावशाली नहीं है, नहीं है प्रभावशाली, हटाइए। और दूसरा कह रहा है, देखिए तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और केवल तर्क 2 प्रभावशाली है, नहीं है। ना तो 1 है ना तो 2 है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो 1 प्रभावशाली है ना तो 2 प्रभावशाली है। अगर जो क्वेश्चन के कंडीशन को देखा जाए तो ना 1 उसके क्वेश्चन का सटीक कंडीशन बता रहा है, तर्क दे पा रहे, ना 2 जो है दे पा रहे। ठीक है, तो एक व्यक्ति प्रश्न करता है, 2 व्यक्ति तर्क देने वाले हैं, तो तर्क ऐसा देते हैं कि उसके क्वेश्चन के मुताबिक नहीं होता है, इसलिए ना तो 1 तर्क सही है ना तो 2 तर्क सही है। दोनों में कोई प्रभावशाली तर्क नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो बिल्कुल बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर जो अच्छा लगा आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके।